So hey friends, welcome back to my new video. So today's video is about articles. आज मैंने लिया है फ्रेंड्स ये इंग्लिश का टॉपिक जो है हमारे आर्टिकल्स के बारे में। हम सब जानते हैं कि आर्टिकल्स हमारे कौन कौन से हैं, ए एंड द, ठीक है। और उसके बाद एक और आर्टिकल है जिसको हम बोलते हैं जीरो आर्टिकल, ठीक है। अब आर्टिकल कितने टाइप्स के हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल्स है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल्स है, ठीक है। और डेफिनेट आर्टिकल्स में यूज़ होता है पर्टिकुलर नाउन का, और इनडेफिनेट में अननाउन नाउन का यूज़ होता है, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल्स में द का यूज़ होता है, और ए और एन का यूज़ होता है हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल में, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल में द का यूज़ होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो डेफिनेट आर्टिकल है, यानी कि जो हमारा द है, वो है हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होंगे जितने भी, उनमें हम यूज़ करेंगे द का, ठीक है। उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन जो होंगे जितने भी, उन उसमें हम यूज़ करेंगे द का, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल की बात हम कर रहे हैं। उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमारे ए और एन में, उसमें हम यूज़ करेंगे ए और एन का, ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल में। और प्लूरल काउंटेबल नाउन में जो हम ए और एन का यूज़ है वो नहीं करेंगे। आर्टिकल बेसिकली केम फ्रॉम नाउन। तो आर्टिकल जो है ये नाउन से आते हैं, जैसे कि अ बॉय, तो किसी नाउन के साथ ही जो है वो आर्टिकल लगता है। तो नाउन होता है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। तो ए बॉय जो है वो पर्सन है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा लग चुका है आर्टिकल ए, तो नाउन के साथ लगता है हमारा आर्टिकल, ठीक है। और ये है हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और ये इनडेफिनेट अननाउन है, मतलब डेफिनेट या इंडेफिनेट है, क्योंकि कौन है ये हमें पता नहीं है, बस लड़का है ये पता है, ठीक है। डेफिनेट होता अगर किसी का नाम होता, ठीक है, जैसे राहुल या वट एवर, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास एडजेक्टिव शोज क्वालिटी ऑफ नाउन। हम सबको पता है कि एडजेक्टिव्स हैं जो वो क्वालिटी बताते हैं नाउन की, ठीक है। जैसे कि हमने लिया था ए बॉय, तो बॉय हमारा नाउन था, ठीक है, क्योंकि वो किसी पर्सन का नाम है। सो एडजेक्टिव में होता क्या है, एडजेक्टिव शोज क्वालिटी ऑफ नाउन, सो इट कम्स बिफोर नाउन। तो एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है नाउन की, तो इसलिए वो आता है हमेशा नाउन से पहले। तो मतलब बॉय की क्वालिटी बता रहा है कि बॉय जो है वो टॉल है, ए टॉल बॉय, ठीक है। तो इसमें इसमें आर्टिकल जो है वो हमारा आएगा एडजेक्टिव और नाउन से पहले, ठीक है। जब एडजेक्टिव भी दिया होगा, नाउन भी दिया होगा, तो उस केस में आर्टिकल जो है हमारा सबसे पहले आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। अगर सिर्फ नाउन दिया है तो आर्टिकल नाउन से पहले आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। अब हम आ जाएंगे एडवर्ब पे। एडवर्ब जो है वो शो करता है क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। एडवर्ब शोज क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव था हमारा टॉल बॉय, अब हमारा एडवर्ब आ जाएगा, वो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताएगा कि कितना टॉल, अ वेरी टॉल बॉय, ठीक है, अ वेरी टॉल बॉय। तो जब एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों यूज होंगे और फिर नाउन का यूज होगा, तो हम आर्टिकल जो है वो सबसे पहले लगाएंगे। जैसे ए यहाँ पे अ वेरी टॉल बॉय, ए वेरी टॉल बॉय, ठीक है। वेरी आ गया हमारा एडवर्ब, टॉल आ गया हमारा एडजेक्टिव, और बॉय आ गया हमारा नाउन, ठीक है। तो इफ ओनली ऑब्जेक्टिव यूज्ड एंड नाउन इज नॉट देयर आफ्टर एडजेक्टिव, सो नो आर्टिकल, ठीक है। अगर सिर्फ हमें एडजेक्टिव दिया होगा, ठीक है, ऐसे तो हम अगर नाउन और एडजेक्टिव दिया हो तो एडजेक्टिव से पहले हम यूज़ करते हैं आर्टिकल का। लेकिन अगर हमें नाउन और एडजेक्टिव मतलब सिर्फ एडजेक्टिव दिया है, जैसे कि शी इज़ ब्यूटीफुल, तो फिर हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें एडजेक्टिव दिया है पर नाउन नहीं दिया है, तो हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल शी इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। अब आते हैं हम यूजेस ऑफ आर्टिकल द पे, यानी कि हम रूल्स पढ़ेंगे आर्टिकल द से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री। तो जैसे सुपरलेटिव डिग्री हमारी कौन सी होती है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। हमारी टॉलेस्ट जो है वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री आ गई। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और ब्यूटीएस्ट जो है वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री आ गई, ठीक है। मैं आपको यहाँ बताती हूँ, 3 प्रकार की डिग्रीज होती हैं, ठीक है। हमारा पहला रूल बताता है ना सुपरलेटिव डिग्री के बारे में, द के बारे में जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं कि द कहाँ कहाँ यूज़ होगा। तो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, और सुपरलेटिव डिग्री होती है। डीप जो आ गया हमारा पॉजिटिव डिग्री में आ गया, डीपर आ गया हमारा कंपैरेटिव में, और डीपेस्ट आ गया हमारे सुपरलेटिव में। लॉन्ग आ गया पॉजिटिव में, लॉन्गर आ गया कंपैरेटिव में, लॉन्गेस्ट आ गया हमारे सुपरलेटिव में। सैड, सैडर, सैडेस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीएस्ट। तो ये आ गया हमारे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब आपको समझ आ गया होगा कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री का पहला रूल है, द वहाँ यूज़ होता है जहाँ सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हो, ठीक है। यूज़ ऑफ एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री, तो हमारे जहाँ पे एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होगा, वहाँ पे लगेगी, वहाँ पे द का यूज़ होगा। ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, शी इज़ द इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, ठीक है। तो टॉलेस्ट जो है वो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट जो है वो हमारा सुपरलेटिव है, ठीक है। और इंटेलिजेंट भी, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। तो ये मुझे लगता है शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। तो आप देख लीजिएगा इंटेलिजेंट का कॉमन और सुपरलेटिव, और वो कॉमन, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ जहाँ पे भी होगा, तो वहाँ पे हमारा जो है द का यूज़ होने वाला है, ठीक है। रूल 2 पे आते हैं। रूल 1 आ गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री। रूल 2 पे आते हैं, तो रूल 2 क्या बोलता है, ऑफ द टू के बारे में बात करेगा रूल 2, ठीक है। ऑफ द टू, इफ़ वी गेट ऑफ द टू बिफोर प्लूरल नाउन इन अ सेंटेंस, अगर हमें किसी ऑफ द टू का यूज़ देखने को मिलता है बिफोर प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन से पहले हमें किसी सेंटेंस में अगर ऑफ द टू देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। जैसे कि
हमारी कंपैरेटिव डिग्री आ गई, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था क्या होती है। यूज़ आर्टिकल द बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, और हमें आर्टिकल द का यूज़ और कब करना है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले, ठीक है। ही इज़ टॉलर ऑफ द टू बॉयज़, ठीक है। ऑफ द टू और कंपैरेटिव डिग्री होगी, अगर ये दोनों होंगे तो हमें द का यूज़ करना है, ठीक है। ही इज़ टॉलर ऑफ द टू बॉयज़, ठीक है। ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू बॉयज़, ठीक है। तो दूसरी एग्जाम्पल है शी इज़ द मोर ब्यूटीफुल, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, तो द का यूज़ यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है। दूसरी हमारी, मैं फिर से समझा देती हूँ आपको, मुझे लगता है समझ नहीं आया होगा तो, ठीक है। सेकंड रूल है हमारा ऑफ द टू, अगर जहाँ पे भी लगा होगा वहाँ हमने द का यूज़ करना है। ये द के रिलेटेड मैं रूल्स पढ़ा रही हूँ आपको, इफ़ यू रिमेंबर। इफ़ वी गेट ऑफ द टू बिफोर प्लूरल नाउन इन अ सेंटेंस, अगर प्लूरल नाउन से पहले हमें ऑफ द टू लगा हुआ मिले, ठीक है, या फिर कंपैरेटिव डिग्री जो है वो मिले, तो फिर हमें क्या करना है, और ये कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो वहाँ पे हमें आर्टिकल द का यूज़ करना है, ठीक है, बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री। ही इज़ टॉलर ऑफ द टू बॉयज़, कंपैरेटिव डिग्री भी है और ऑफ द टू भी है, ठीक है, और प्लूरल भी है बॉयज़, तो हम लगा देंगे द। प्लूरल कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा गया ऑफ द टू, ठीक है। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, प्लूरल ऑफ द टू और मोर ब्यूटीफुल, तो द का यूज़ हो गया, ठीक है। अब आगे समझ। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। पैरेलल कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, टू थिंग्स मूविंग पैरेलल, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन इक्वल अमाउंट। दो चीज़ें पैरेलली चल रही हैं, चाहे वो इंक्रीज हो रही हैं चाहे वो डिक्रीज हो रही हैं, लेकिन इक्वल अमाउंट में हो रही हैं, ठीक है। तो टू कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, इसमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होगा। यूज़ द बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, तो हमने कंपैरेटिव डिग्री भी है इसमें, और दो चीज़ें मूव कर रही हैं पैरेलली, ठीक है। और इसमें क्या हमने द का यूज़ करना है बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, तो हमने इसमें दो चीज़ें मूव कर रही हैं पैरेलली, और कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ है, और हमने क्या करना है इस रूल में, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ करना है। एग्जांपल्स बताती हूँ आपको। द हायर वी गो द कूलर वी फील, दो चीज़ें इक्वल अमाउंट में मूव कर रही हैं, ठीक है। द हायर वी गो, है ना, द हायर वी गो द कूलर वी फील, ठीक है। द हायर द कूलर, ठीक है। तो द हायर वी गो एंड द कूलर वी फील, ये दोनों चीज़ें इक्वल अमाउंट में मूव कर रही हैं। कंपैरेटिव डिग्री है, इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है हायर और कूलर, ठीक है। जहाँ ई आर लगा होता है वहाँ कंपैरिजन नहीं होता, ठीक है। तो हमने इसमें देखा था कि हमने कंपैरेटिव डिग्री से पहले जो है यूज़ करना है द का, तो हमने द हायर से पहले यूज़ किया हुआ है द का, और कूलर से पहले यूज़ किया हुआ है द का, तो हमने कंपैरेटिव डिग्री से पहले यूज़ कर लिया है द का। द ग्रेटर इज़ द डिमांड एंड द हायर इज़ द प्राइस, दो चीज़ें मूव कर रही हैं बिल्कुल बराबर, जो है मूव कर रही हैं, ठीक है। हाँ, जितनी हाई डिमांड होगी उतना हाई प्राइस होगा, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ पे ग्रेटर एंड हायर, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले लगा हुआ है द, ठीक है। अब हमारा आ गया रूल 4, ठीक है। रूल 4 में हमने यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक, इफ़ एनी स्टेट और कंट्री हैव, यूनियन यूनाइटेड या रिपब्लिक वर्ड का यूज़ होता है, वी हैव टू यूज़ द आर्टिकल द दियर, ठीक है। द आर्टिकल दियर, यहाँ पे द आर्टिकल द दियर, ठीक है। तो हमें यूनियन यूनाइटेड या रिपब्लिक जहाँ भी लगा होगा तो वहाँ पे हमने द आर्टिकल का यूज़ करना है, किसी भी कंट्री के साथ लगा होगा अगर, तो जैसे कि यूएसए है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो हमने द लगाया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूके, अगर यूएसए भी लिखा है तो भी द लगाएंगे, अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पूरा लिखा है तो भी द लगाएंगे, अगर यूनाइटेड किंगडम लिखा है तो भी द लगाएंगे, अगर यूके लिखा हुआ तो भी द लगाएंगे, अगर जैश रिपब्लिक लिखा है तो भी द का यूज़ होगा, क्योंकि यूनाइटेड रिपब्लिक और यूनियन के साथ हमने लगाना है द, ठीक है। यूएई अगर लिखा होगा तो भी द लगाएंगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लिखा होगा तो भी द लगाएंगे, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया अगर लिखा है तो द लगाएंगे, अगर सिंपल इंडिया लिखा है तो द नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि रिपब्लिक ऑफ इंडिया हमें कई बार वहाँ पे देखने को मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर, है ना, ठीक है। और इसके एक्सेप्शंस हैं कि पंजाब जो है उसके साथ द लगता है एक हमारा, वो स्टेट है लेकिन फिर भी द लगता है। नीदरलैंड्स के साथ द लगता है, वेस्ट इंडीज़ के साथ द लगता है, साउथ सूडान के साथ द लगता है, कॉन्गो के साथ द लगता है क्योंकि कॉन्गो है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो उसको बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन के साथ द लगता है। अब कुछ ऐसे हैं इंपॉर्टेंट नोट कि राजस्थान के साथ द नहीं लगता, इंडिया के साथ द नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और वहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। उसके बाद आ गया हमारा रूल 5, ठीक है। रूल 5 आ गया जोग्राफिकल डायरेक्शंस के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्शंस हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, 8 डायरेक्शंस है। आर्टिकल द यूज्ड इन ऑल 8 डायरेक्शंस, ठीक है। और द आर्टिकल जो है सारी 8 डायरेक्शंस में यूज़ होगा, ठीक है, सारी 8 डायरेक्शंस में यूज़ होगा, द ईस्ट द वेस्ट द नॉर्थ ईस्ट द साउथ वेस्ट, ठीक है। लेकिन नेम ऑफ द डायरेक्शन प्लस नेम ऑफ द प्लेस, अगर डायरेक्शन का नाम दिया है और जगह का नाम दिया है एक साथ, तो हमारा आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। जैसे कि वेस्ट बंगाल है तो हमारे पास नेम ऑफ द डायरेक्शन भी है वेस्ट और जगह का नाम भी है बंगाल, तो उसके साथ हमारा आर्टिकल द यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है जैसे कि इसकी एग्जांपल्स हैं, नेम ऑफ द डायरेक्शन और नेम ऑफ द प्लेस, साउथ इंडिया वेस्ट बंगाल वेस्टर्न राजस्थान, लेकिन साउथ इंडिया और वेस्ट बंगाल नेम ऑफ द डायरेक्शन और नेम ऑफ द प्लेस है। लेकिन अगर हमें दिया है वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, तो हम द का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद रूल 6 बोलता है माउंटेन रेंजेस के बारे में, ठीक है।
तो माउंटेन रेंजेस के साथ हमेशा द का यूज़ होता है। द हिमालयाज़, द रॉकीज़, द एंडीज़, द एल्प्स माउंटेन रेंजेस। एग्जाम्पल हो गया द हिमालयाज़ आर द ओल्डेस्ट चेन ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, नेम ऑफ अ सिंगल माउंटेन अगर होगा तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ये सिंगल है माउंट एवरेस्ट, कोई माउंटेन रेंज तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद माउंट आबू, ये भी सिंगल है, जो कि अरावलीज़ में आता है, तो ये भी कोई रेंज तो है नहीं, तो यहाँ पे जो है कोई यूज़ नहीं होगा आर्टिकल का। ठीक है, अब हमारा रूल 7 द के बारे में क्या बोलता है, हॉली स्क्रिप्चर्स, जो जो हमारे स्क्रिप्चर्स होते हैं, ग्रंथ होते हैं। ठीक है, और बुक्स के बारे में क्या बोलता है, हॉली स्क्रिप्चर्स और बुक्स के साथ, सबके साथ द का यूज़ होगा। द गीता, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द ऋग्वेदा, द बाइबल, सॉरी बाइबल लिखना था, बाइबल लिख दिया, द उपनिषदास। ठीक है, उसके बाद नोट है एक, वो आपको बता देती हूँ। ये सबके साथ सारे स्क्रिप्चर्स के साथ और सब बुक्स के साथ जो है हम द का यूज़ करेंगे। इसमें क्या है एक्सेप्शन, क्या कहाँ नहीं होगा, अगर ऑथर का नाम और फिर उसके बाद बुक का नाम दिया होगा। ठीक है, ऑथर प्लस बुक का नाम एक साथ दिया होगा तो कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, जैसे कि वाल्मीकि's रामायण। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा द वाल्मीकि's रामायण। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे दिए द रामायण इज़ रिटन बाय वाल्मीकि, तो हम ऑथर और बुक का नाम अगर एक साथ दिया है, पहले ऑथर फिर बुक, तो फिर कोई आर्टिकल नहीं आएगा दोनों में। लेकिन अगर पहले बुक का नाम दिया है और फिर ऑथर का नाम दिया है तो तब आप आर्टिकल यूज़ कर सकते हो, द रामायण रिटन बाय वाल्मीकि। और पहले में ही द का यूज़ होगा, दूसरे में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल इज़ अबाउट न्यूज़पेपर्स।